ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम से। रायपुर के जो हमारे जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता जो तेलुगु में थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इस ट्रांसलेशन के कारण हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं। आपको भी धन्यवाद और आत्मवंदन से। भगवद गीता के 6वें अध्याय के ऑलरेडी हमने 3 और 1 4 श्लोक देख चुके हैं। श्लोक नंबर 5 हो गया है, श्लोक नंबर 11, 12, 10, 11, 12 11, 12, 13 ये 4 श्लोक हो चुके हैं। पिछली बार हमने 3 श्लोक इकट्ठा लिए थे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। इस सब का अर्थ हमने देखा है कि पवित्र देश, पवित्र जगह हो जहाँ हमको स्थिरम आसन हमारा स्थिर कर के बैठना है। ठीक है, एज के कारण थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा, कोई बात नहीं, मगर एक आसन पर 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, 10 मिनट वहाँ बैठेंगे, ये ना करें। हम एक आसन में बैठे जो ज़्यादा ऊंचा न रहे, ज़्यादा नीचे न रहे। तत्रैकाग्रम मन कृत्वा, मन को समझाना सबसे मैं प्रॉब्लम है नहीं कहूँगी, ये क्रिएटेड हमारे ही तरफ से है प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी दिनचर्या आज हम जो देखेंगे, हमारा भोजन क्या है, हम बोलते क्या है, हमारा आहार क्या है, हमारा विहार क्या है, इसके ऊपर हमारा मन पूरा अवलंबित है। मन कुछ अपने मन से नहीं ला रहा है, हमारी ही चीज़ें हमको वापस कर रहा है। तो हमको ही सोचना है कि मुझे दिन भर में क्या करना चाहिए। आज हम देखेंगे समम काय शिरोग्रीवम, इसका आध्यात्मिक अर्थ बच गया था बताना। समम काय शिरोग्रीवम मतलब काया शीर, काया मतलब शरीर, शीर और ग्रीव, ये 3 ही ऑर्गन्स दिए हैं। क्यों? मन वचन कर्म से हमें एक रहना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, मन वचन कर्म से एक रहना है। उस दिन शायद मैंने बताया था इसका थोड़ा सा ये कि सामने वाला आदमी सुबह सुबह दिखा, हम उसको प्यार से बोल रहे हैं राम राम जी, मगर मन में बोल रहे हैं कि क्या यार आज सुबह सुबह ये आदमी दिखा। हम योगी नहीं हैं, हम साधक नहीं हैं, हम जो बोल रहे हैं वही हमारे मन में रहे। ये है काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, सीधे रखना है, अचल रखना है। संप्रेक्ष, भगवद गीता का ध्यान थोड़ा सा अलग है आनापान सती से। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन, चारों दिशा में बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ माइंड इज़ आउट ऑफ साइट। जहाँ जहाँ मन जाएगा ना वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, माइंड एंड साइट, जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ मन जाएगा। चारों दिशा ज़रूरत है सब देखने की। क्या ज़रूरत है हमको? जो आवश्यक है एंजॉय करो, सब कुछ करो, मगर हमारा होता क्या है? हम कच्चे साधक हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम अगर पक्के साधक हैं ना, हम सब करें, हम सब भोगे, मगर हम हमेशा मन में रखें मेरा मार्ग क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, इस तरफ क्या मैं जा रहा हूँ या मैं अपना समय गंवा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि कौन सी घड़ी आखिरी है नहीं पता। आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आज हम उस मार्ग में नहीं हैं और आज ही हम चले गए, क्या होगा अगले जन्म में? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो हर क्षण अवेयर रहो। ये नहीं है कि आप एंजॉय मत करो, उससे चिपके मत रहो। हाँ मज़ा आई, उसी में मज़ा आना, उसी में रमना। रमते बुध, कहाँ रमना है? सब करो, मगर मुझे रमना कहाँ है? मुझे याद किसकी रहनी चाहिए? मैंने अभी कुछ लोगों से कि नहीं, पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, अभी तो
कुछ रहा ही नहीं कि पहले के ज़माने में नई नई दुल्हन जब मायके आती थी ना, तो काम सब करती थी मगर दिमाग में अपना घर, खास करके अपना हस्बैंड। अभी तो व्हाट्सएप और 10 बार कॉल करके ये सब का मतलब बहुत ही क्या बोलूँ अब मैं, सब ये हो चुका है। पहले के ज़माने में ये नहीं था। ऐसे में जब वो नई नवेली दुल्हन मायके आती थी, हर क्षण अपनी माँ से भी बात करेगी, अपने सहेलियों से भी बात करेगी, तो वो अपने हस्बैंड के बारे में ही बात करती थी। वैसे ही वो परमात्मा तत्व, माय डियर फ्रेंड्स, दिमाग में रहना चाहिए। और होता क्या था कि एक बार शादी हो जाती है ना, तो बच्ची जब मायके आती हैं तब वो बोलती हैं शुरू शुरू में, माँ अपने घर में ऐसा है ना, उस घर में वैसा नहीं है। माँ अपने संसार में है अभी भी, माँ अपने घर में अभी संसार में ऐसा है, आत्म तत्व के मार्ग में कुछ अलग नियम है। माँ उस घर में 1-2 साल के बाद जब इस आत्मा का, इस शरीर का बहुत आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाता है, ध्यान में जब आगे बढ़ जाता है, तब वो बोलता है कि माँ हमारे घर में ऐसा है, आपके घर में ऐसा नहीं है ना। आध्यात्मिकता में ये है, संसार में ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है। एक साधक जब कच्चा रहेगा ना, तब संसार अपना लगता है, और जब वो पक जाता है तब संसार पराया लगना लगता है। जैसे हमारे सुधीर सर ने कल कहा कि जगत स्वप्नवत लगने लगता है। सत हरि भजन, हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ नित अनुभव अपना। शिव पार्वती को बोल रहे हैं, उमा जब सीता का हरण हुआ तब पार्वती को शंका हुई कि इतने विश्वव्यापी भगवान, उनके पत्नी को रावण लेके गया। तब उन्होंने कहा कि लीला चल रही है, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सतहरि भजन। तुम सिर्फ भजन कर, भक्ति मार्ग है इसीलिए भजन कर रहे हैं, हम ध्यान कहेंगे, एक ही है माय डियर फ्रेंड्स। भजन, हमने भजन, इसको हम जब 12वें अध्याय में आएंगे तब भगवत गीता का भजन क्या है ये बताएंगे। हमने अभी इस भजन को बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके रखा है, और इसीलिए कई लोग हैं जो भक्ति नहीं, भक्ति क्या है उसका चिंतन, ध्यान से हम क्या करते हैं, आत्मचिंतन। भक्ति क्या है, परमात्मा चिंतन, कुछ अलग नहीं है। हाँ, हमने उस भक्ति को जोर जोर से कुछ मंत्र ही बोलते रहो, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, इसी तक सीमित रखा है, ये भक्ति नहीं है। 12वें अध्याय में आप देखोगे 37 लक्षण हैं। कृष्ण कहता है यो मत भक्त समय प्रिय, वो कहीं नहीं बोलता कि जो सुबह उठ के अगरबत्ती घुमाता है यो मत भक्त समय। मैत्र, करुणा, ये सब जिसमें दैवी गुण है, यो मत भक्त, वो कहीं नहीं कहता कि जो घंटों घंटे नाम लेता रहता है यो मत भक्त, वो नहीं कहता। क्या मतलब, अगर हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं और वहाँ हिंसा कर रहे हैं, हिंसा केवल किसी को मारने से नहीं होती ना, हिंसा शब्दों से भी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चन अवलोकयन। दसों दिशा में दृष्टि घुमा के अपने आप को, अपने मन को मत करो गंदा, इस मन का ख्याल रखो। धीरे धीरे हमको इसको शांत करना है, इसको चैनलाइज करना है। इसीलिए एक योगी का आहार कैसे हो, एक योगी का विहार कैसे हो, एक योगी का भोजन कैसे हो, कितनी छोटी चीज़ है भगवत गीता में दी है, मगर अद्भुत है, अद्भुत है। अब हम देखेंगे एक एक शब्द इतने अद्भुत यूज़ किए हैं कृष्ण ने। 16वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। नाति अश्नतः स्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः नैव चार्जुन। भगवद गीता, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ सम्यक में रहो, यही बोलती है। योग का अर्थ समत्वम योग उच्यते, हमने 3रे अध्याय में देखा है, जो सम में रहता है ना वही योगी है। भगवद गीता ये नहीं, बिल्कुल इसको विषयों की तरफ है, विषय एक तरफ है, विषयों का तिरस्कार भी नहीं कर रही है भगवद गीता। विषय भोगो मगर
युक्ताहार विहारस्य, अगला श्लोक आएगा। अति कुछ भी नहीं करना है और भोग के वही छोड़ देना है। हमने एक मूवी देखी, देखे, उससे बहुत कुछ सीखने भी, सभी मूवीज़ गंदे नहीं रहते, मूवीज़ से बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, उससे अच्छी चीज़ सीखो। बाकी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मत करो, उसको बहुत चिपके मत रहो। हमारा क्या होता है, हम चीज़ों से चिपकते बहुत ज़्यादा हैं। कल सुधीर सर भी जैसे बोल रहे थे, आसक्त हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम अति करते हैं। तो इन विषय भी भोगना है, इंद्रियों का संयम करते हुए, इंद्रियों का संयमन से विषय भोगना है। विषय भोग रहे 8 घंटे के लिए, उसके बाद मैं अपने गुफा में आ जाऊँ। अंदर की गुफा है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसमें बार बार जाना है हमें, क्योंकि अभी हमने मान्यता पक्की करके रखी है कि इन विषयों से मुझे सुख मिल रहा है, इससे बाहर की चीज़ों से मुझे सुख मिल रहा है। सही में ऐसा है? ये सुख हमेशा देने वाला है ही नहीं। ये दुखालयम, हम 9वें अध्याय में देखेंगे कि जगत दुखालयम, संसार दुखालयम। मगर 6वें अध्याय में अभी हम शायद 27वें या 26वें श्लोक में आएंगे कि योग क्या है? दुख संयोग वियोगम। इस दुख संसार में रहना है तो इस दुखालय से हम बाहर नहीं पड़ सकते, मगर इस दुख संयोग से वियोग कैसे पाए, ये हमें योग सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी छोटी सी बताती हूँ कि एक सूफ़ी संत थे। 1-2 कहानियाँ बताती हूँ तो ये आपको समझ में आएगा। एक सूफ़ी संत थे, मंसूर उनका नाम था, और सूफियों में या उस इनमें उस धर्म में पूरे वो लोग समर्पित रहते हैं, अल्लाह के बंदे। यहाँ तक सीमित, ठीक है, जब कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अल्लाह हूँ, तो उनको तकलीफ़ होने लगती है। मंसूद करके एक ये थे जो सूफ़ी संत थे, वो बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि। उनको बहुत समझाया गया कि तू ये मत बोल, ये बोल कि तुम अल्लाह के बंदे हो, ये तुम स्वयं अल्लाह नहीं हो, तुम स्वयं अल्लाह हो ही नहीं सकते। उनके अपनी मान्यताएं हैं उस धर्म की, हम उसमें न जाए। मगर जब मंसूद ऐसे बोलने लगा कि नहीं, मुझे ये अनुभव हो रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं इसको नहीं बदलूँगा, तो क्या किया, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उसको चौकड्डे में खड़े किए और आने जाने वाले जितने लोग हैं सब ने उसको पत्थर मारना है, पत्थर मार मार के उसकी मौत लानी है। माय डियर फ्रेंड्स, कितना दर्दनाशक रहेगा। उनको लगा 2-4 पत्थर खाएगा ना ठीक हो जाएगा ये आदमी, मगर वैसे नहीं हुआ, क्योंकि वो एक योगी था। दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग उसको संयोग लग ही नहीं रहा था। जब अहम ब्रह्मास्मि है, जब आत्म तत्व में दृढ़ हो चुका है, तब इस शरीर को लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है ना। तो वो हंसता रहा, लोग मारते रहे, वो हंसता रहा, हंसते हंसते उसने प्राण त्यागे। मगर दुख संयोग वियोग, ये योगी हैं हमारे जीसस क्राइस्ट, इनके बारे में भी आपको पता है। उनको जब सूली पे लटकाया गया, तीसरा कीला ठोकते तक जीसस क्राइस्ट एक कारपेंटर के बेटे थे, उनका अस्तित्व वही था, क्योंकि तीसरा कीला लगते तक वो ऊपर आसमान में देख के बोल रहे थे कि तुझे अच्छा लग रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ। इसका मतलब शिकायत। माय डियर फ्रेंड्स, एक योगी रहता है ना, उसका शिकायती चित्त खत्म होता है। जीवन में शिकायत किससे करे। चौथा कीला ठोकते समय वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, दाई विल बी डन, तू जो कहेगा ना वही सही है, तू जो करेगा ना वही सही है। मुझे नहीं पता मेरे जीवन के साथ, केवल 31 साल में माय डियर फ्रेंड्स, 31 साल के थे जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था, जब उन्होंने प्राण त्यागा था। तो ये है दुख संयोग वियोगम, ये है एक योगी की आचरण कि कैसे आएगा ये। स्वप्न युक्त ना अति अश्नतस्तु, अति भोजन पर यहाँ बिल्कुल। माय डियर फ्रेंड्स, एक योगी को अति भोजन, हम और आप जानते हैं, जिस दिन हम भोजन करते हैं ना उस दिन नींद आने लगती है, ध्यान सब बाजू, क्योंकि बैठते तो हम ध्यान के लिए हैं मगर हम निद्रा में जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बताया गया कि भोजन सीमित हो, अति।
ये भी टर्म कल सुधीर सर भी बोले कि अति ये मेरे लिए अलग है, दूसरे जो 6 रोटी खाता है उसके लिए वो ओके, मैं 1 रोटी खाती हूँ तो मेरे लिए 1 रोटी ही ठीक है, मैं अगर 6 खाऊँ तो मैं पक्का सोऊँ। सो न अति अश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नता। ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। कई धर्मों में ये भी चल रहा है कि शरीर को इतना त्याग करना है, शरीर को इतना परेशान करना है। 9वें या 18वें या 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि तेरे अंदर मैं बैठा हूँ, तू भूखा रह रहा है कि मुझे भी भूखा मार रहा है ना। तो थोड़ा ठीक है, कुछ परिस्थिति ऐसी आए आप भूखे, कोई बात नहीं, मगर ज़बरदस्ती लोग कुछ हैं, कुछ लोगों में ये है कि 10 दिन का उपवास करें, फिर उनको बिल्कुल उनका सत्कार करें, अरे इन्होंने 10 दिन कुछ खाया नहीं है। इसको हमारी भगवत गीता बहुत न्याय नहीं दे रही है। शरीर हैं, हमारे पत्री सर भी कहते हैं ना, देह देवालय हैं, और इसीलिए भगवत गीता में मेरे ख्याल से पहली बार देह और देही, आत्मा को देही कहा गया है। देह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये देह भी हमारे भागवत में 12वें या 13वें स्कंद में 12वें स्कंद हैं भागवत के, 12वें स्कंद में अवधूत गीता आती है। अवधूत हमारे दत्तात्रेय भगवान जो हैं उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। वो कहते हैं 25वां गुरु मेरा शरीर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर सब इंडिकेशंस देता है। हम जब गलत करते हैं ना कुछ, अंदर से कचोटता है। हम अगर बहुत ज़्यादा ध्यानी हैं और हम बहुत ज़्यादा संसार में रम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अनइजीनेस आता है। आज यार अच्छा नहीं लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मेरा ध्यान नहीं हुआ, आज मैंने भगवत गीता का स्वाध्याय नहीं किया। इसलिए अगर पक्के हैं तो जहाँ थोड़े से कच्चापन है वहाँ पे हम यहाँ भी एंजॉय करेंगे, वहाँ भी हमारा पकना। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने आप को पकाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करते करते, स्वाध्याय करते करते, आज नहीं हुआ मतलब आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा, अभी मैंने कहा है, मगर आज मैं अपने आप को थोड़ी सी शिक्षा दूंगा। आज मेरे से ध्यान नहीं हुआ है, आज मेरे से स्वाध्याय नहीं हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने आप को, एक योगी को डिसिप्लिन्ड होना, शिस्तबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। ऐसे नहीं है कुछ भी कर रहे हैं। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, कौन सा समय आखिरी आएगा क्या पता। हर रोज़ हम ऐसे हमारा समय वेस्ट करते रहे। आज क्या ये, आज नहीं, आज मुझे अगर कुछ काम है तो मैं सुबह जल्दी उठूँ, मेरा ध्यान कर लूँ, वो कर लिया मतलब हो गया, ऐसे भी नहीं अब रात को जाके और थोड़ी देर कर लूँ। ये सब माय डियर, आज का मेरा, हमारे महाराष्ट्र के गुरुदेव रानड़े थे, आखिरी में उनको कैंसर हुआ था, और वो कैंसर भी उनका स्पाइन का कैंसर था। माय डियर फ्रेंड्स, वो बैठ नहीं पाते थे। उनकी माँ भी जिंदा थी, और माँ ही बोलती थी, बेटा आज 6 घंटे, वो नाम का ये करते थे, बेटा आज 6 घंटे का तेरा ये बचा है, 2 ही घंटा बैठ पाया। माँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। कैसे नहीं बैठ पा रही हूँ? चलो मैं पीछे बहुत कुछ लगा देती हूँ, साइड में लगाती हूँ। माँ बिठाती थी उनको, अब तुम नाम लो, तुम तो कहते हो ना मैं शरीर नहीं हूँ, तो शारीरिक व्याधि से ये क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए कि हम शरीर नहीं, ये मान्यता, हम आत्मा हैं, ये मान्यता दृढ़ हो सबसे पहले। इस प्रकार 16वां श्लोक, न अति अश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः नैव च अर्जुन। न च अति स्वप्नशीलस्य, आहार पे ही निद्रा अवलंबित है। हम और आपने आहार अगर ज़्यादा लिया तो स्वप्नशील होंगे, हम सोएंगे ज़्यादा, जगना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ना अति सोना है ना अति जगना है। भगवत गीता हमेशा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग, सम में रहो। इसके या योग कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता रहती है एक योगी की। इस प्रकार योग के डेफिनेशंस दिए। योग मतलब बहुत कुछ अपने जीवन में तप करना है, छोड़ना है, ये कर, कुछ भी नहीं। संसार में रहते हुए, भोग भोगते हुए, बस उस भोग में अनासक्त भाव से भोग भोगते हुए,
हम कहीं हो के आए हैं, उसी में आने के बाद रमना नहीं है। आए हैं ठीक है, भोग भोग के आए हैं, छोड़ दो उसको वहीं पे। आज से मेरा क्या काम है, सुबह उठ के मुझे ध्यान करना है, मैं मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मार्ग क्या है, उसमें मैं रहूँ आज से। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अनासक्त भाव से भोगते हुए भगवत गीता बोलती है। आगे बढ़ो, अगला श्लोक है 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, माय डियर फ्रेंड्स, आहार केवल भोजन नहीं, क्योंकि भोजन के बारे में उन्होंने ऑलरेडी दिया है। अभी आहार पांचों इंद्रियों से, आँख से, नाक से, मुख से, त्वचा से, और पांचवी इंद्रिय हमारी वाणी से हम क्या ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ही मैंने कहा, वेयर इज़ द साइट दैट इज़ द माइंड। जहाँ रहेगा, जहाँ देखोगे वहीं जाएगा। पीछे एक बार मैंने और भी एग्जांपल दिया था कि कोई ठेले वाला जाता है, आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है, हम बाहर आके सुनते हैं क्या बेच रहा है, संतरा। अरे हाँ, संतरा लेना था, बहुत दिनों में संतरा खाए नहीं है। देखो धीरे धीरे सभी इंद्रियां काम करने लगी हैं। कान ने पहले काम किया, फिर संतरा की स्मेल, हाँ यार बहुत दिनों में नहीं खाए गए, सूंघने लगे। फिर जीभ कह रही है हाँ हाँ खाना है, आँख कह रही है देखने के बाद बड़े सुंदर है, लेना ही है। कामना, इच्छाएं, चल करो, सब करो, मगर उसमें फंसो मत। भगवत गीता यही कहती है। तो युक्ताहार विहारस्य, जितना ज़रूरी है उतना ही आहार लो, चाहे आँखों से ले रहे हो, चाहे मुख से ले रहे हो, और पवित्र आहार लो। कौन बना रहा है, किसके हाथ का खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। घर में जब सब बोलते हैं सत्यनारायण का प्रसाद बनता है ना, तो इतना टेस्टी रहता है। बच्चे बोलते हैं मम्मा वो जो प्रसाद बनता है ना, उसका टेस्ट, आज भी हलवा बना है मगर वो टेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी विचारधारा ये थी कि आज भगवान को प्रसाद बन रहा है, तो वो उस हिसाब से, उस विचारधारा से, उस भावना से बन रहा है। घर में जब एक बाई खाना बनाती है ना, तो वो ये नहीं सोच कितनी रोटी बनानी है, 10 बनाएगी जाएगी। कोई और लेबर खाना उसका यही ये है कि मुझे पैसा मिले। भाव क्या है खाना बनाते समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये मैंने ये बहुत देखा है। अभी भी मैं कुछ काम से हस्बैंड की तबीयत के बारे में हॉस्पिटल थी, तो बाहर का खाना खाना पड़ रहा था। जैसे ही काम हुआ ये बोले और 4-5 दिन रुकेंगे, बोले नहीं घर जाना है। ये बाहर के खाने से जैसे चाहिए वैसे स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जितना चाहिए उतना कर रहे थे, मगर इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। साधक को हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर दिन मेरे से ज़्यादा स्वाध्याय हो, ज़्यादा ध्यान हो। नहीं हुआ, अरे कल ज़्यादा ध्यान नहीं हुआ, आज मुझे बैठना है। ये कब होगा? जब हमारा आहार पांचों इंद्रियों से पवित्र होगा, युक्त होगा। पवित्र भी चाहिए और युक्त, जितना चाहिए उतना ही लो। अवास्तव बकबक भी मत करो, अवास्तव देखो मत। हम तो बहुत, भगवत गीता इस पे बहुत ज़्यादा ये करती है, तभी समत्वम योग उच्चते हो सकेगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म करते समय भी। माय डियर फ्रेंड्स, कर्म के बारे में तो हमने 2-3 अध्याय देखे हैं, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कर्म के बारे में। युक्त चेष्टस्य, जितनी ज़रूरत है उतने ही कर्म करो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न अवबोधस्य, गीता का ये शब्द इतना सटीक है माय डियर फ्रेंड्स। स्वप्न मतलब आप सोने के बाद, जागृत, जागृत नहीं लिखा, अवबोधस्य मतलब जैसे ही आप जागोगे नींद से, आपको ये सोचना है मुझे ये जन्म, मनुष्य जन्म किस चीज़ के लिए मिला है, सबसे पहले मैं उसके लिए काम करूं। किस चीज़ के लिए मिला है? मुक्ति के लिए मिला है, जन्म मृत्यु के इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए। तो सबसे पहले अवबोधस्य, बुध ये धातु है इसमें, बुध, बुध से ही बुद्ध आया है, बुद्ध ज्ञान। ये ज्ञान हमें चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म इसके लिए मिला है। उठते ही चाय बना, ये कर वो कर, बैठो
उठो आराम से, जितना देर बैठ सकते हो, चिंतन करो, ध्यान करो और फिर उठो। क्योंकि पहला चिंतन, पहली कुछ मिनट्स हम जो करते हैं ना, वो दिन भर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। वन डे बिफोर, रात को सोते सोते किसी से लड़ झगड़ के सोए, सुबह उठते ही वो चीज़ें अगर घूमी ना, पूरा दिन दिमाग में वाएँ 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 होता रहता है। वही आप सोते समय भी जो हो गया यार। सबसे पहले साधक ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने ही नहीं है। हमेशा यार, आई एम अ स्पिरिचुअल सोल, सामने वाला क्या कर रहा है करने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। युक्ताहार विहारस्य, मुझे कम बोलना है, मुझे कम बोलना है, कम कर्म करने हैं, तो मैं शांत हो जाऊँ। सांप कितना बोलेगा, वो अकेला आदमी कितना बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, बोलने दो ना। आदमी, व्यक्ति जो भी है, आप शांत हो जाओ और आप ध्यान में बैठ जाओ। रात को सोने के पहले तो आप उस आत्म तत्व के साथ रहोगे। ध्यान, सुबह उठते ही फिर वो काम करो और फिर आप काम को लगो। अवबोधस्य युक्त स्वप्न, स्वप्न जागृत नहीं कहा है यहाँ, अवबोधस्य योगो भवति दुःखः, जिससे आपके, जैसे मैंने अभी कहा, मंसूद को कुछ कम यातना नहीं हुई रहेगी, जीसस को कुछ कम यातना नहीं हुई रहेगी, मगर ये योगी थे। दुख लगा ही नहीं, क्योंकि वो शरीर का दुख था, वो आत्म तत्व बन चुके थे। सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल है नारियल का, माय डियर फ्रेंड्स। जब नारियल गीला रहता है ना, गीले नारियल को आप तोड़ो, खोपड़ा भी टूट जाएगा, मगर वही नारियल जब पक जाता है ना, तब बाहर का आप उसको क्रश भी करो, अंदर का बिल्कुल अलग निकलता है सहगा। वैसे ये हमारा नारियल जो है ना, वो आत्म तत्व है, और बाहर का जो कठोर ये है वो शरीर है। शरीर को आप क्रश भी करो, मगर वो सहगा निकलेगा। कब? जब वो परिपक्व होगा, जब वो ध्यान से परिपक्व होगा, जब वो आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं योगो भवति दुःखः। उस नारियल को आप पटक के ही फोड़ते हो, ज़्यादा सूखा होने के बाद। तो होता क्या है, शरीर को दुख हुआ, आत्म तत्व तो सहगा निकला ना। वैसे ही योगो भवति दुःखः। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस प्रकार हम ध्यान करें। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी उतना ही ज़रूर। कुछ भी स्वाध्याय करो, आप भगवद गीता ही सुने, उसी के श्लोक पढ़े, मैं ये नहीं कहती। जो हमें आत्म तत्व के मार्ग पर ले जा रहा, सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है, ऐसे कुछ भी स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय से क्या है, हमारी मान्यता दृढ़ होगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व। ये मान्यता दृढ़, एक बार ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी ना, फिर मंसूद में और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। फिर जीसस क्राइस्ट हम भी बनेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्म तत्व हूँ। ये पक्की मान्यता होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा। बार बार ध्यान करो। जैसे बार बार हम खाते हैं ना, दिन भर में हम 3 बार कम से कम खाते हैं, बाकी 4, 5, 6 बार खाने को बात अलग है। वैसे ही बार बार ध्यान करो, बार बार स्वाध्याय करो, संसार के सब काम करो, मगर थोड़ा समय मिला ना हमको, तुरंत कोई ना कोई बुक लेके बैठो जो हमके समझ में आ रही है। बिल्कुल कम इसके लेवल की भी रहे, जो भी रहे, या तो YouTube पे किसी का अच्छा सुनो, मगर इतना ध्यान से सुनो कि सुनते सुनते थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो, कि बाद में भी मैं सुनूँ ना तो मुझे इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। क्योंकि एक ही बार सुनने से वो पक्का नहीं होता, अनेक जन्मों के संस्कार से ये मन दूषित ऑलरेडी हो चुका है। इसको बार बार ध्यान, बार बार स्वाध्याय, बार बार मनन। कल हमारे सर जैसे बोल रहे थे कि मनन भी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों ज़रूरी है। तो हमारा आप सब, माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, मनन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।